एक दो दिनों से बहुत ज्यादा चर्चा की जा रही है कि दो तरीके की पिच चेन्नई में पाई जाती है, एक रेड सॉइल विकेट है, एक ब्लैक सॉइल विकेट है। तो आप इंडियन टीम के हाथ में थी ये चीज कि आप कौन सी विकेट पर खेलना चाहते हैं, तो चुना गया कि हम रेड सॉइल वाली विकेट पर खेलना चाहते हैं। तो ब्लैक सॉइल की जो विकेट है वहां पर थोड़ी सी गेंद नीचे रहती है, फंसती है गेंद, थोड़ा धीमे भी आती है, नीचे भी रहती है, जैसे फिरोजशाह कोटला में फंसती है और नीचे रहती है, फंसती है और स्लो एंड लो, स्लो एंड लो। और जो रेड सॉइल की विकेट है वहां पर आपको तेज टर्न तो मिल जाता है, लेकिन बाउंस के साथ टर्न एंड बाउंस मिलता है। ये तो है विकेट अब चेन्नई की, जिस तरीके से पिच का मिजाज रहने वाला है कि टर्न एंड बाउंस मिलेगा। अब ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना और खासकर स्पॉन्जी बाउंस भी होता है। जैसे टेनिस बॉल को आप यूं मारते हो, बॉल बहुत ऊपर उछलती है, वहीं आप अगर रेड बॉल को आप यहाँ पे मारेंगे, रेड बॉल नहीं उछलेगी ना, लेकिन टेनिस बॉल को मारेंगे तो बॉल कितनी उछल जाती है, वो स्पॉन्जी होती है, पिच तो गेंद पड़ के उछलती भी है और एक्स्ट्रा बाउंस ले लेती है। बिल्कुल, तो ये है रेड सॉइल का। और ये है सीधी पिच। जो बात कर रहे हैं हम पिच की, तो ये पिच है, आपके सामने इस पिच की तस्वीर है, इसलिए हम कह रहे हैं कि सीधी पिच है, पिच की तस्वीर सामने आ गई है एक तरीके से। तो उल्टी प्रैक्टिस जो है वो ये है कि जो शॉट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं रोहित शर्मा, जो हमें वीडियोस में भी देखने को मिला कि रोहित शर्मा रिवर्स स्वीप और रिवर्स स्वीप, हाँ, लगातार बहुत प्रैक्टिस की है रिवर्स स्वीप की। ये जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिच के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो दोनों डिफरेंट चीजें नजर आ रही हैं, जिस वजह से हम कह रहे हैं सीधी पिच पर उल्टी प्रैक्टिस क्यों। ये चीज हमने वैसे करते हुए पहले नहीं देखा था रोहित शर्मा, और इंडियन क्रिकेट में हमने ज्यादातर नहीं देखा कि स्वीप शॉट्स और रिवर्स स्वीप तो हमने बिल्कुल ही नहीं देखा था। पहले टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत कम हमें देखने को मिलता था, और बहुत कम बल्लेबाज मैंने भी देखा कि इंडियन क्रिकेट में वो जो स्वीप शॉट है अच्छा खेलते हो। लेकिन अब लगातार, चाहे वो सरफराज खान इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में हो, उन्होंने लगातार स्वीप शॉट खेलते रहने की प्रैक्टिस की, उन्होंने बहुत सारे स्वीप शॉट लगाए, लेकिन वहां पे पिच अलग थी, वहां पर लो बाउंस रह रहा था, तो आपको मजबूरी थी। जो चीज आई थिंक ओली पॉप ने जब 190 कुछ 195 रन्स किए थे, उसमें से आप देखेंगे मैक्सिमम रन्स रिवर्स स्वीप और स्वीप मार के उन्होंने लिए थे, क्योंकि बॉल बहुत नीचे रह रही थी और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। आप जब तक सीधे बैट से नीचे आओगे तब तक बॉल निकल जाती थी नीचे से। बिल्कुल। तो अगर आप इस पिच पर देखेंगे, अगर बाउंस होता है तो फिर यही विकेट आपको रिवर्स स्वीप और स्वीप में फंसा देगी। ये कहीं ना कहीं उल्टी प्रैक्टिस नजर आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि अगर रेड सॉइल की पिच की बात करें, वहां पे रिवर्स स्वीप तो दूर, नॉर्मल स्वीप शॉट्स खेलना भी बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि गेंद जब बाउंस करती है तो आपके टॉप पिच लगने के बड़े हाई चांसेस होते हैं, और बहुत एक्यूरेट और बहुत आपका जो टाइमिंग है और आपका शॉट की जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए वहाँ पर, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती जो है आपको कैच आउट करा सकती है, आपको बीट कर सकती है, जो कि बहुत आपके कॉन्फिडेंस को डेंट कर सकती है। लेकिन मैं पहले पॉजिटिव बात बताता हूँ इसमें, कि पॉजिटिव यहाँ पर ये है कि जो रिवर्स स्वीप कोशिश कर रहे हैं, दो चीजें, या तो हालांकि टेस्ट मैचेस में ये मारेंगे, लेकिन जो आपने ओली पॉप की बात की ना, अच्छा, आपने बड़ा अच्छा यहाँ पर एग्जांपल लाया, ओली पॉप को आप लेकर आए, तो शायद ओली पॉप उनके दिमाग में कहीं ना कहीं होंगे, क्योंकि ओली पॉप ने वो मैच हराया था और रोहित सामने खड़े रहते देखते रह गए थे, उनके हाथ से मैच निकल गया था, बोले ये हो क्या गया है ना, हमारा जीता जिताया मैच जो है इंग्लैंड यहाँ से निकाल कर ले गया। तो कहने का मतलब ये है कि एक चीज तो ये है कि रोहित हो सकता है कि ये कोशिश करे, और क्योंकि वो चेन्नई में देखिए 19 से मैच है और 12 तारीख से कैंप लगा रहे हैं, विच इज अ लॉन्ग टाइम इंडिया में, तो उनको या तो पता है, पिच क्यूरेटर ने उनको बोला है कि आप रिवर्स स्वीप खेल सकते हो, पिच के मिजाज के बारे में, बाउंस के बारे में बहुत अच्छी उनको नॉलेज है, क्योंकि आपने जो बात की वो बिल्कुल सही है, वहाँ पे रिवर्स स्वीप जो है बड़ा खतरनाक हो सकता है, या तो क्यूरेटर ने बता दिया बाउंस इतनी नहीं है, रेड सॉइल जरूर है, स्पिन करेगी और इतनी बाउंस नहीं है, लो ही रहने वाली है, कैरेक्टर बेसिकली लो ही है, चेन्नई में ऊपर नहीं जाती, रेड सॉइल लगा दो, ब्लैक सॉइल लगा दो, ओवरऑल ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल के ऊपर हमने जो है रेड सॉइल डाली है, रेड सॉइल डाली है, तो ये जो यहाँ का जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वो बदलने वाला ज्यादा नहीं है, बाउंस 4-5 सेंटीमीटर हो सकता है और ज्यादा हो जाए, दैट्स इट, आधा फुट ऊपर नहीं हो जाएगा, 1 फुट ऊपर नहीं हो जाएगा। ये चीज पाकिस्तान ने भी की थी रावलपिंडी में, आप ऑल ऑफ द सडन वो कोशिश कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर मंगा के कि हम उस तरीके की पिच बना दे कि यहाँ पर ये बाउंस और वो सब, तो बेसिक जो नेचर है पिच का वो नहीं बदलता। बिल्कुल, हाँ, वो कैरेक्टर नहीं बदलता ना, तो मतलब ऐसा है कि आप दाढ़ी रख लोगे आज तो आपकी अंदर की शक्ल जो है थोड़ी बदल जाएगी, है ना, तो वो बेसिकली चेहरे के ऊपर कितना ही मेकअप लगा लो, कुछ लगा लो, तो ओरिजिनल जो चीज़ है वो ढकी है आपने, लेकिन जो ओरिजिनल स्किन है वो तो ओरिजिनल है, तो उसी तरीके का वो पिच भी वैसी होती है। तो या तो रोहित को मालूम है कितना होने वाला है, रिवर्स स्वीप कैन बी अ वेरी यूजफुल हथियार, वन। दूसरी चीज़ जो है, क्योंकि रोहित शर्मा इतने सालों से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, देखिए ये मैं जो पॉजिटिव बात में बताने जा रहा था, ये इनके
मेंटल चैलेंज के लिए बहुत अच्छा है। इससे इनका ओवरऑल गेम ना, मैं बता रहा हूँ चिराग, ये जो कोशिश कर रहे हैं ना, इससे इनका जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, दिमाग में और मांसपेशियों का जो तालमेल है वो ज़्यादा बेहतर होगा इस एज में। जैसे कहते हैं ना, आप चेस खेलते रहें तो आपको भूलने की बीमारी नहीं होती, एल्जाइमर्स नहीं होती। आप कार्ड्स खेलते रहें, आप पोकर खेलें, ये सारी गेम्स खेलते रहेंगे तो आपको आपका क्रॉसवर्ड्स जो होते हैं वो खेलते रहें तो आपको भूलने की बीमारी नहीं होती, एल्जाइमर्स नहीं होता। तो उसी तरीके से इनके बैटिंग को एल्जाइमर्स नहीं होगा इनके शॉट्स में। और क्योंकि ये अपने आप का ब्रेन को जब चैलेंज कर रहे हैं ना, तो ब्रेन शार्प हो रहा है, ब्रेन बोल रहा है कुछ नया करना है, कुछ नया करना है, नया करो। ये इन्होंने कभी किया नहीं। नेचुरल रिवर्स स्वीप वाले खिलाड़ी नहीं है, उस जनरेशन के नहीं है जहां पे रिवर्स स्वीप नाम की चीज हुआ करती थी। स्विच हिट्स कोई एक आध मार दिया तो मार दिया, केविन पीटरसन टाइप के लोग ने बैट बदला और स्विच हिट मार दिया। तो ये रिवर्स स्वीप स्विच हिट वाली जनरेशन है ही नहीं। तो ये कोशिश इनके एक तो ब्रेन को ना और हेल्दी करेगी, दिमाग को शार्प करेगी और इनके शॉट्स को बेटर करेगी। भाई ये साइंस बता रहा हूं, ये इनके ब्रेन को शार्प करेगी। ये जो रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं ना, रिवर्स स्वीप जो खेल रहे हैं, ये इनका नेचुरल शॉट नहीं है, लेकिन ये धीरे 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 इनका ब्रेन और शार्प होगा, इनके क्रिकेटिंग एबिलिटीज में फायदा करेगा। दूसरी चीज, उनके पास जो स्पिनर है, शाकिब की बात करें या मिराज की बात करें, एक और स्पिनर है उनके, ताइजुल, इनका रिदम बिगाड़ने में बड़ा काम आएगा ये। एग्जैक्टली। तो मुझे ये लग रहा है कि रोहित जितना एक्सपीरियंस्ड है, चेन्नई में इतना खेल चुके हैं, ये रिवर्स स्वीप का प्रैक्टिस करने के पीछे जो है ना, एक बहुत बड़ी चाल है ये। वो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, वरना इस चीज को वो डेवलप कर रहे हैं आगे आने वाले मैचेस के लिए। क्योंकि आप अगर देखोगे, सिडनी जाएंगे, मेलबर्न में खेलेंगे, तो वहां पे ये सब चीजें काम आ सकती हैं। तो ओवरऑल आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, WTC के फाइनल में भी अगर हम पहुंच गए तो 10 टेस्ट मैचेस अभी खेलने WTC के फाइनल पहुंचने तक, तो क्यों ना इसको डेवलप किया जाए। क्योंकि ऑफ लेट अगर आप देखोगे, रोहित शर्मा रिवर्स स्वीप मारने लगे, वनडे में बड़ी कोशिश करते हैं, T20 में भी मारना शुरू किया, रिवर्स स्वीप दिखने लगे, टेस्ट मैच में भी मार रहे हैं। और ओलिपॉप ने जो कमाल किया, उसके बाद से मुझे लगता है कि उनको ये बात समझ में आ गई कि रिदम बिगाड़ने के लिए बहुत सारे शॉट्स होते हैं, और उनमें से वन ऑफ द बेस्ट शॉट इज रिवर्स स्वीप। एग्जैक्टली। उसने ऑफ स्टंप के बाहर डाली, रिवर्स कर दिया, उसने सीधी डाली, रिवर्स कर दिया। उसने सोचा ही नहीं क्या करोगे, फील्ड आप सेट नहीं कर पाते रिवर्स स्वीप के लिए। आप नॉर्मल अपने बॉलिंग के हिसाब से फील्ड सेट करते हो, आपने रिवर्स स्वीप मार दिया तो पूरा का पूरा आपका जो स्ट्रैटेजी थी, बॉलर की स्ट्रैटेजी बिगड़ गई, बॉलर का कॉन्फिडेंस बिगड़ गया। तो मुझे लगता है कि बहुत सोची समझी रणनीति है रोहित शर्मा की। और जिस तरीके से 2-2 ढाई-ढाई घंटे रोज बैटिंग प्रैक्टिस ये कर रहे हैं, इन कंपैरिजन टू विराट कोहली जो 40-45 मिनट कर रहे हैं, वो शायद अपने बेसिक गेम पे ध्यान दे रहे हैं, अपने बेसिक्स को ठीक कर रहे हैं। क्योंकि वो लंबी छुट्टी के बाद आए, भले ही वो लंदन में लॉर्ड्स में जाके प्रैक्टिस कर रहे होंगे, हमें पता नहीं चला होगा, कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस जरूर कर रहे होंगे। तो वो प्रैक्टिस और यहाँ की प्रैक्टिस में बड़ा अंतर है। तो अपने बेसिक्स में मुझे लगता है 45 मिनट खेलने का मतलब ये होता है बैटिंग करने का नेट्स में, अपने कवर ड्राइव्स, अपना स्टांस, अपना टेक्निक, अपने बेसिक्स पे काम कर रहे हैं विराट कोहली। और ये काम कर रहे हैं एक नई चीज डेवलप करने के लिए, क्योंकि ये इंडिया में ही है, बैटिंग कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ हैं, कोचेस के साथ हैं, ये क्रिकेट महकमे में, क्रिकेट सर्कल में, तो ये ज्यादा मेंटली रेडी है यहाँ पर रोहित शर्मा मुझे लगता है। और एक नया तीर अपने तरकश में, एक नया हथियार, असला बारूद जो है वो बढ़ा रहे हैं, अपना नए वेपन्स लेके आ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही पॉजिटिव है रोहित शर्मा के लिए एज अ प्लेयर। उनकी लॉन्जिविटी को बढ़ाता है। वो जो होता है ना, आदमी कवर ड्राइव, ये ड्राइव पुल ही करता है, एक शॉट अगर आपके तरकश में और आप ऐड कर लो तो आपके गेम के लिए और आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है। और इससे होगा ये कि सामने वाले के लिए होगा कि हम पुल शॉट्स के लिए तो स्ट्रैटेजी बना लेते थे इसकी, है ना, ये अब पुल शॉट्स के साथ साथ इसने रिवर्स स्वीप भी डेवलप कर लिया, तो अब क्या करें। तो ये चीज़ इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव है। मुझे बस इसी चीज़ की वो है उम्मीद कि वो इस चीज़ पे थोड़ी मास्टरी कर लें। और अगर रोहित जैसा बैट्समैन ने खेलना शुरू किया तो डेफिनेटली बहुत काम किया होगा, कोचेस काम कर रहे हैं, वीडियोस भी देख रहे हैं, हर एक चीज़ पे वो काम कर रहे होंगे। रिवर्स स्वीप पे वो मास्टर हो जाएंगे। मुझे लगता है जब बांग्लादेश के खिलाफ आएंगे, मुझे लगता है शाकिब को, मिराज को, और जो भी इनके स्पिनर है, ताइजुल है, जो भी इनके पार्ट टाइम स्पिनर्स भी हैं एक दो, तो उनको शायद मुझे लगता है वो समझने नहीं देंगे कि यार बॉल डालू कहाँ, जब देखो रिवर्स स्वीप मार दे रहे हैं। लेकिन एक चीज और बाउंस है तो एक चीज़ और ये भी है कि LB होने के चांसेस कम हो गए। बाउंस होगी तो गेंद आएगी, टॉपेज होने का तो है, लेकिन LBW होने के कम चांसेस है। निकल के मारा तो वो रिवर्स स्वीप उनका कामयाब हो सकता है।